अगर आप सच में एक समझदार माता पिता हैं, अगर आप एक जिम्मेदार माता पिता हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे के 3-4 मिनट अगर आपने इसको ठीक से फॉलो किया और जो मैं बात बता रहा हूँ उसको सच में अप्लाई किया, तो आप देखिएगा आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं बच्चों से रिलेटेड 3 बहुत बड़ी समस्या, और अगर हमने इस समस्या को, अभी हमारा देश इस समस्या को सीरियस ले नहीं रहा, हालांकि समस्या बहुत सालों से है, लेकिन अभी तक हम सीरियस नहीं हुए। हालांकि बहुत सारे दुष्परिणाम, बहुत सारे बैड रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। तो पहली समस्या जो हमारे सामने है, पेरेंट्स के सामने बच्चों के प्रति, वो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों का आजकल स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन होना। आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी हमारी बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के प्रति, वो ये है बच्चों के प्रोफेशन और करियर के बारे में हम बहुत परेशान हैं। हर माता पिता परेशान है। और तीसरी समस्या है वो ये है कि आज के ज़माने में, आज के टाइम में बच्चों से पेरेंट्स के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, और हर जगह दोनों के रिलेशन में बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। बच्चों को माता पिता को समझ में नहीं आता, माता पिता को बच्चों का समझ में नहीं आता, हर जगह स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन हर जगह। तो आज ये तीनों समस्याओं का समाधान मेरे पास है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने फॉलो किया तो रियली आप देखना कितने जबरदस्त रिजल्ट होंगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, अगर आज के टाइम में अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर आपका बच्चा ज्यादा नंबर नहीं लाता है, तो आप अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हैं माता पिता जैसे वो बच्चा ना हुआ एक आतंकवादी हो गया। उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, टोकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको लगता है कि ये एक सही सोल्यूशन है? आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आज इंडिया की, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं कहीं बाहर की बात नहीं करता, इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में हर साल 12 से 13 हजार बच्चे एक पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में खर्च करते हैं? और आप जानते हैं कि 70 से 75% बच्चे अपने सब्जेक्ट, अपने स्ट्रीम, अपना प्रोफेशन, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के हिसाब से चूज करते हैं। आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि हमारे देश में 85% जो लोग हैं वो 35 से 40 साल की उम्र में जाके उन्हें लगता है कि वो गलत प्रोफेशन में आ गए। 35 से 40 साल की उम्र में। तो बताइए, जब इतने सारे लोग 35 से 40 साल की उम्र में जाके उन्हें लगता है कि हम गलत प्रोफेशन में आ गए, तो आखिर एक बच्चा कैसे सेलेक्ट कर सकता है कि मैं किस प्रोफेशन में जाऊं? तो ये जिम्मेदारी एक पेरेंट्स की है जिसको ये निभानी चाहिए। आप ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज के माँ बाप अपने बच्चे पर इतना पैसा लगाते हैं। एक बच्चा नर्सरी से लेकर 22-23 साल, जब तक वो ग्रेजुएशन, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA और जो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करता है, 22 से 25 साल लगाने के बाद, 30 से 40 लाख रुपए खर्च होने के बाद, ये सारा जोड़ लीजिए, नर्सरी से लेकर और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इतने साल लगाने के बाद और इतना करने के बाद भी उसको ये गारंटी नहीं मिलती कि उसको 10,000 की भी एक जॉब लग जाएगी। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर हम 4 व्हीलर खरीदते हैं तो खरीदने के बाद हम उसको चलाना सीखते हैं कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाए। अगर हम टीवी खरीदते हैं, अगर हम मोबाइल खरीदते हैं, अगर हम AC खरीदते हैं, अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, इस खरीदने के साथ एक मैनुअल आता है। सबसे पहले हम एक मैनुअल पढ़ते हैं। एक हम ओवन खरीद के लाते हैं, ओवन को सबसे पहले मैनुअली पढ़ के हम उसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि क्या हमने अपने बच्चे के बारे में कभी जानने की कोशिश करी कि आखिर हमारा बच्चा कैसे ऑपरेट होगा? हम अपने बच्चे, अब आप ये सोचेंगे कि बच्चा तो मशीनरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, हर चीज़ एक टेक्नोलॉजी है, और हमें उस टेक्नोलॉजी को सीखना है। जिस दिन हम उस टेक्नोलॉजी को सीख गए, उस दिन हम अपने आप को बहुत बड़ा सक्सेसफुल बना लेंगे। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में दावा करता है कि मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए ये करता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए वो करता हूँ। लेकिन अगर आप सच में अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, जरा बताइए आपको अपने बच्चे के बारे में पता है कि नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे के अंदर एक नहीं, अगर आप किसी का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत नंबर ज़्यादा नहीं लाए, तो आपको लगता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हर बच्चे में भगवान एक टैलेंट देके भेजा है जिसको हम गॉड गिफ्टेड टैलेंट बोलते हैं, और हर बच्चे के अंदर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है। क्या आप जानते हैं उस चीज़ को? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का जो लर्निंग पैटर्न है वो क्या है? लर्निंग पैटर्न 3 तरह के होते हैं, एक ऑडिटरी होता है, एक विजुअल होता है और एक किनेस्थेटिक होता है। अगर ये पैटर्न से ही अगर हम बच्चे को पढ़ाएं तो उस बच्चे के 20 से 25% मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। इंडिया के अंदर 20 से 30% बच्चे ऐसे हैं कि अगर उनको ट्यूशन न लगाया जाए तो वो ज़्यादा नंबर लाएंगे, क्योंकि किनेस्थेटिक होते हैं, उन्हें खुद पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम ट्यूशन लगा के उनके नंबर और कम आते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चों को होती हैं। हमें ये नहीं पता अपने बच्चे के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। हम सिर्फ एक काम जानते हैं कि जैसे ही पूरी दुनिया कर रही है वैसे ही हम बच्चे को धकेलना शुरू कर देते हैं, चाहे उस बच्चे का कितना बुरा हाल हो। ये हम बिल्कुल नहीं सोचते, ना ही हम कुछ सोचना चाहते, ना ही हम कुछ करना चाहते। दोस्तों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही पैटर्न, एक तरह की बुक, एक तरह का माहौल,
उसी एज के बच्चे, और इसके बावजूद भी उस क्लास में कई बच्चे एक्सीलेंट होते हैं, कई बच्चे एवरेज होते हैं, कई बच्चे पुअर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमने कभी सोचा है? जबकि सब चीज़ सेम है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर हमारे बच्चे को इतना स्ट्रेस और इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर हमारा बच्चा इस चीज़ से क्यों मन चुरा रहा है, क्यों जी चुराता है, क्यों पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। क्या हमने कभी सोचा है? नहीं सोचा। दोस्तों, मैं आपको कुछ के नाम बताता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अपने आप में वो सुपरस्टार है और अपने आप में वो बहुत ऊंची पोजीशन पर है। इनमें सबसे पहले नाम मैं बताता हूँ आपको धीरू भाई अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। उनकी एजुकेशन 12th पास है। कैलाश कटकर जो कि क्विक हिल टेक के फाउंडर हैं, उनकी एजुकेशन 12th पास है। रितेश अग्रवाल जो कि ओयो रूम्स के फाउंडर हैं, उनकी एजुकेशन 12th पास है। राहुल यादव हाउसिंग.com के फाउंडर जो कि बीटेक ड्रॉप आउट हैं। कुणाल शाह जो कि फ्री चार्ज के फाउंडर हैं, वो MBA ड्रॉप आउट है। इसके अलावा अजहर इकबाल IIT दिल्ली बीटेक ड्रॉप आउट। त्रिशनीत अरोरा टेक सिक्योरिटी के फाउंडर, ही इज ओनली 12th क्लास पास। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं, वो भी बीटेक ड्रॉप आउट है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, बीटेक ड्रॉप आउट। माइकल डेल जो कि डेल टेक्नोलॉजी के फाउंडर है, ही इज ऑल्सो 12th क्लास पास। अपार्ट फ्रॉम दिस, द फाउंडर ऑफ उबर, द फाउंडर ऑफ ट्विटर, द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप एंड द फाउंडर ऑफ फेसबुक, फाउंडर ऑफ ओरेकल। तो दोस्तों, इनके अलावा भी हजारों नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपको दे सकता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन ली, लेकिन आज वो और सफलता के शिखर पर है। और जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इन सब लोगों ने अपने अंदर अपने इनबॉर्न क्वालिटी को, अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचाना और उस टैलेंट को ही इन्होंने अपना पैशन बना के उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। और यही रीजन है कि आज वो इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े लोग हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने अपनी इनबॉर्न क्वालिटी और अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचाना और उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने अपने बच्चों को अपनी लाइन दिखाई, उनको लाइन दी, तो देखिए आपके बच्चे क्या कर जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारे बच्चे के अंदर इनबॉर्न टैलेंट या गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या है? आखिर हमें कैसे पता लगे? तो अगर हमें आपको ये याद नहीं पता तो इसका जवाब है DMIT फिंगरप्रिंट टेस्ट। DMIT स्टैंड्स फॉर डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। दोस्तों, ये वो टेस्ट है जो बच्चे के फिंगरप्रिंट से लिया जाता है और ये टेस्ट हमारे बच्चे का ये बताता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे के अंदर कितनी मल्टीपल इंटेलिजेंसीज है, बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चे को किस सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए, बच्चे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, बच्चे को कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए। ये सारी समस्याओं का समाधान ये टेस्ट है। दिस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड साइंस ऑफ DMIT फिंगरप्रिंट टेस्ट, ये जो है पूरे विश्व में बहुत से कंट्रीज हैं, मोर देन 160 प्लस कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो कि इस टेस्ट को यूज करती हैं और उसके हिसाब से अपने जितने भी बच्चे हैं उनको प्रोफेशन में जाने के लिए या उनके करियर सिलेक्शन में बहुत कुछ गाइडेंस इनसे मिलता है। कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में पलता है तो 13 से 21 वीक्स के बीच में उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड उसके फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते हैं। यूएस के डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि कुछ बच्चे जो कि बिना ब्रेन के पैदा हुए, अगर उनको देखा तो जिसके बच्चे के ब्रेन नहीं था उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि DMIT टेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों, हम बच्चे का फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं। इस स्कैनिंग प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद उस फिंगरप्रिंट को एनालिसिस किया जाता है। इस प्रोसेस में 3 से 4 दिन लगते हैं। एनालिसिस करने के बाद एक बच्चे की 45 पेज की रिपोर्ट जनरेट होती है। रिपोर्ट जनरेशन के बाद हम बच्चे के उसकी पेरेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं। ये इसका प्रोसेस है।